हेलो गाइस, वेलकम बैक। तो आज हम लोगों का टॉपिक है स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। ठीक है ना, मैकेनिकल ब्रांच सेमेस्टर 4 के लिए है। ओके, और आज हम लोग स्टार्ट करें मॉड्यूल फर्स्ट। तो उसमें हम लोग पढ़ना है डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड। ओके, स्ट्रेन, स्ट्रेस, ठीक है, या इसी में पढ़ना हम लोग नॉर्मल, स्ट्रेस। ठीक है, इसको पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज जो हम लोग स्टार्ट करेंगे, अभी बहुत सारे टॉपिक्स हैं, लेकिन इनमें से जो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे वो पढ़ेंगे डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड और स्ट्रेन के बारे में। ओके, और स्ट्रेस के लिए मैं नेक्स्ट चैप्टर बनाऊंगा जिसमें हुक्स लॉ वगैरह हम लोग पढ़ेंगे। ओके, तो देखते हैं, वाला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड। ठीक है, तो इसमें हम लोग जो पढ़ेंगे, डिफॉर्मेशन का मतलब समझ रहे हो, इसमें क्या होगा, शेप और साइज विल चेंज। ठीक है, मतलब ये जो सॉलिड है उसमें ये सॉलिड का शेप और साइज को हम लोग चेंज करते हैं और उसी को कहते हैं हम लोग डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड। ठीक है ना, तो डिफॉर्मेशन का सॉलिड सबसे अच्छा एग्जाम्पल है रबर। देखो, रबर जो होता है वो रेक्टेंगुलर शेप का होता है, लेकिन उसको और जब हम लोग मतलब इलोंगेट करते हैं, ठीक है ना, या फिर उसको कंप्रेस करते हैं तो उसका साइज भी चेंज होता है। ठीक है, और शेप भी चेंज हो जाता है। ठीक है, तो हम लोग जब ट्वेल्थ में थे तो हम लोग कॉन्टैक्ट फोर्स और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पढ़ते थे। ठीक है ना, जिसमें हम लोग रिजिड क्या था हम लोग के पास, नॉन कॉन्टैक्ट और कॉन्टैक्ट फोर्स के बारे में पढ़ते थे ट्वेल्थ में। ठीक है ना, तो ये जो हम लोग पढ़ते थे वो किसके बारे में पढ़ते थे, रिजिड बॉडी के बारे में। ठीक है ना, जिसका हम लोग एक्सटर्नल इफेक्ट निकालते थे ट्वेल्थ में। एक्सटर्नल इफेक्ट निकालते थे। एक्सटर्नल इफेक्ट कहने का मतलब क्या हुआ, वेलोसिटी हो गया, एक्सेलरेशन हो गया। ठीक है, ये सब हम लोग निकालते थे एक्सटर्नल इफेक्ट में। ठीक है ना, लेकिन हम लोगों को जो डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड पढ़ना है, क्या पढ़ना है, ये स्ट्रेंथ ऑफ, इसको हम लोग SOM भी बोलते हैं, SOM। तो हम लोग को सोम में जो पढ़ना है वो क्या पढ़ना है, इसके अंदर का जो भी हम लोगों का बॉडी है उसके अंदर का पढ़ना है, जैसे इंटरनल इफेक्ट। इंटरनल इफेक्ट क्या होगा, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर जाएंगे तो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर पर हम लोग के पास क्या होता है, स्ट्रेस होता है, स्ट्रेन होता है। ठीक है, स्ट्रेस होता है या फिर स्ट्रेन होता है। ठीक है, तो ये मैं बताता हूँ, ये जो हम लोग पढ़े थे वो ट्वेल्थ तक पढ़े थे, ट्वेल्थ तक। लेकिन हम लोगों को जो अभी पढ़ना है इंजीनियरिंग में वो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में हम लोग पढ़े थे ये इंटरनल इफेक्ट के बारे में पढ़ते हैं, जैसे स्ट्रेस हो गया, स्ट्रेन हो गया। ठीक है ना, और इसका वैल्यू हम लोग निकालते हैं। ठीक है, चलिए अब आते हैं कि अब ये होता क्या है स्ट्रेन के बारे में। एक चीज़ यहाँ पे जान लेना है कि जब हम लोग कॉन्टैक्ट और नॉन कॉन्टैक्ट में पढ़ते थे तो उसमें हम लोग फोर्स बोलते थे। ठीक है, लेकिन जब हम लोग स्ट्रेन और स्ट्रेस पढ़ते तो यहाँ पे हम लोग लोड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लोड। किसमें, SOM में। सोम क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में। मतलब हम लोग ट्वेल्थ पढ़ते थे, ठीक है ना, तो मैकेनिकल फिजिक्स, तो उस ये मैकेनिक्स पढ़ते थे तो उसमें हम लोग फोर्स बोलते थे, लेकिन यहाँ पे हम लोग आएंगे तो लोड बोलते हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड क्या होता है। डिफॉर्मेशन ऑफ सॉलिड, ठीक है ना, तो मान लेते हैं कोई एक स्क्वायर है, इसके अंदर मॉलिक्यूल है बहुत बहुत सारा। ठीक है, इसमें से मान लेते हैं कोई, ठीक है, कोई बड़ा, इसको मान लेते हैं कोई एक ये मॉलिक्यूल है और कोई एक मॉलिक्यूल है, और जो है ये किससे बना हुआ है, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स के साथ बना हुआ है। अब क्या किया कि इधर भी फोर्स लगा दिए और इधर भी फोर्स लगा रहा है। ठीक है ना, फोर्स इधर भी लगा और फोर्स इधर भी लगा, तो ये किस टाइप का शेप बन जाएगा, कुछ इस तरह का फोर्स बनेगा कि इधर भी वो इलोंगेट हो रहा है और इधर भी इलोंगेट हो रहा है। ठीक है ना, फोर्स जब इधर देंगे तो, ठीक है, तो ये फोर्स देने के बाद क्या हो जाएगा कि ये जो यहाँ पे फोर्स जो अपोजिट इसको खींचने का काम करेगा, मतलब मान लेते हैं हम लोग रबर को,
खींचते हैं, इलोंगेट करते हैं, तो उसको खींचने का काम करता है, ठीक है ना, उसी को हम लोग कहते हैं रजिस्टिंग फोर्स, या फिर इसको कहते हैं इंटरनल रजिस्टिंग फोर्स, इसी को कहते हैं। और यहाँ पे जानने वाली बात क्या होता है कि जब हम लोग फोर्स लगाते हैं तो यहाँ पे यहीं पे होता है जो लोड काम करता है, ठीक है, लोड यहीं पे काम करता है। और एक चीज़ और कि स्ट्रेस जो होता है, नॉर्मल स्ट्रेस वो क्या होता है, अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। अगर मान ले फोर्स इधर लेंगे, ठीक है ना, तो स्ट्रेस इधर काम करेगा, स्ट्रेस यहाँ काम करेगा, ठीक है। इसका मतलब ये होता है नॉर्मल स्ट्रेस का अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फोर्स। जिस तरफ फोर्स लगा, मान ले फोर्स इधर लग रहा है तो स्ट्रेस इधर काम करेगा। तो आइए अब हम लोग के पास स्ट्रेस होगा, ये सिर्फ डिफिनीशन दे रहा हूँ, ठीक है। अब आते हैं स्ट्रेन। अब स्ट्रेस के बारे में बहुत चीज़ पढ़ना है, तो आइए हम लोग देखते हैं स्ट्रेन के बारे में। ये रहा स्ट्रेन। तो स्ट्रेन क्या होता है, लिख लेते थे पहले। नॉर्मली इट्स कॉल्ड measurement of deformation of body or get change in body, ठीक है। तो इसको कहते हैं, ये स्ट्रेन जो होता है वो एक मेजरमेंट की तरह, नॉर्मली हम लोग मेजरमेंट बोल सकते हैं इसको, जिससे हम लोग नापते हैं, मतलब देखते हैं कि डिफॉर्मेशन या फिर चेंज हुआ बॉडी में या फिर नहीं हुआ, जैसे लेंथ हो गया, वॉल्यूम हो गया, ओके। तो आइए देखते हैं कि स्ट्रेन अब कितने प्रकार का होता है, ओके। स्ट्रेन जो होता है नॉर्मली दो प्रकार का होता है, पहला और दूसरा। तो नॉर्मल पहला जो होता है ENGI इंजीनियरिंग स्ट्रेन, हम लोग मेनली इसी के बारे में पढ़ते हैं, इंजीनियरिंग स्ट्रेन के बारे में। और दूसरा ट्रू स्ट्रेन, ओके। तो इसको हम लोग बोलते हैं एक्चुअल स्ट्रेन, ठीक है, एक्चुअल स्ट्रेन भी इसको बोलते हैं। तो ये जो होता है बेस्ड ऑन ओरिजिनल डायमेंशन। जब हम लोग ये इंजीनियरिंग स्ट्रेन के बारे में पढ़ते हैं तो इसको हम लोग क्या करते हैं कि ओरिजिनल जो इसका डायमेंशन होता है उसके बारे में पढ़ते हैं। लेकिन ट्रू स्ट्रेन में क्या होता है, हम लोग इंस्टेंटेनियस डायमेंशन के बारे में पढ़ते हैं। इंस्टेंटेनियस डायमेंशन क्या होता है, ये जो होता है ये बेस्ड होता है किस पे, ओरिजिनल डायमेंशन पे, और ये बेस्ड होता है किस पे, इंस्टेंटेनियस। तो इंस्टेंटेनियस डायमेंशन क्या होता है, मान लेते हैं बैलून लेते हैं हम लोग, तो बैलून में अगर पानी भरते तो ऊपर में पतला होता जाता है और नीचे में बड़ा हो जाता है, ऊपर में पतला और नीचे में ये। अब देखिए कि वो अगर उसको हम लोग थोड़ा सा अगर ऊपर मूव करके उसको छोड़ देते हैं तो उसका जो ऊपर वाला पार्ट होता है वो इलोंगेट होता है, फिर कंप्रेस होता है, फिर इलोंगेट होता है, फिर कंप्रेस होता है। तो अगर उसके बीच में हम लोग कोई इंस्टेंटेनियस पार्ट अगर बोल दिया कि वहाँ पे उसका एरिया कितना होगा, ठीक है ना, तो मान लेते हैं हम लोग के पास अगर उसका हमको एरिया मतलब निकालने के लिए बोलेगा तो वही हम लोग कहेंगे कि वहाँ का मतलब इंस्टेंटेनियस डायमेंशन बताओ, तो हम लोग नहीं बता पाते हैं। इसलिए हम लोग जनरली अगर इंजीनियरिंग में या फिर डिज़ाइन का बात करते हैं, ठीक है ना, तो डिज़ाइन का जब भी हम लोग बात करते हैं तो हम लोग इंजीनियरिंग स्ट्रेन का बात करते हैं, ठीक है ना। इसमें देखने वाली बात ये है डायमेंशन बोल रहा, सॉरी। इसको हम लोग जो डिनोट करते हैं वो ई से डिनोट करते हैं, और इसको जो डिनोट करते हैं वो एप्सिलॉन नॉट से करते हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग किससे करते हैं, ई से, और इसको करते हैं एप्सिलॉन नॉट से। स्ट्रेन का दो पार्ट हुआ। अब इंजीनियरिंग स्ट्रेन में जो हम लोग पढ़ना वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो क्या हुआ, इंजीनियरिंग स्ट्रेन क्या होता है कि इसमें ओरिजिनली डायमेंशन के बारे में पढ़ता है और इसमें इंस्टेंटेनियस डायमेंशन के बारे में पढ़ता है, और कुछ इसमें अंतर नहीं है। तो आइए देखते हैं स्ट्रेन का। जब हम लोग फिजिकल देखते हैं तो फिजिकल में हम लोग इसको दो भाग में डिवाइड करते हैं, सॉरी टू पार्ट्स में डिवाइड किए हुए, एक नॉर्मल स्ट्रेन में और दूसरा शेयर स्ट्रेन में।
स्ट्रेन को हम लोग दो भाग में डिवाइड करते हैं, पहला नॉर्मल स्ट्रेन में और दूसरा शेयर स्ट्रेन में। ओके, तब दोनों में बताता हूँ कि अंतर क्या है। तो ये नॉर्मल स्ट्रेन जो होता है वो स्ट्रेन की तरह काम करता है। तो एक चीज़ में देखने वाली बात यह है कि जब भी हम लोग कोई ऑब्जेक्ट धरते हैं, मान लेते हैं ये 3D कोई इमेज है, ठीक है ना, वाई एक्स जेड, तो अगर कोई एक्स पार्ट की तरफ अगर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, तो जो चेंज होगा वो सिर्फ एक्स में नहीं होगा, वाई में भी चेंज होगा और जेड में भी चेंज होगा। ठीक है, ऐसा नहीं है कहीं अगर एक्स एक्स में लगाएं तो कि एक्स में जेड में नहीं होगा और ये वाई में नहीं होगा। ठीक है ना, तो कोई भी एक डायरेक्शन में अगर स्ट्रेन होगा, ठीक है, तो साथ में दो एसोसिएट स्ट्रेन भी होता है, ठीक है ना, जिसको हम लोग लेटरल स्ट्रेन कहते हैं। ठीक है ना, उस मतलब वो भी इसमें होता है। तो कोई भी डायरेक्शन में अगर मतलब स्ट्रेन होगा तो टू लेटरल स्ट्रेन के साथ एसोसिएट होता है। मतलब अगर एक तरफ फोर्स, अगर एक्स एक्सिस की तरफ फोर्स लगाएंगे तो वाई की तरफ भी चेंज होगा और जेड की तरफ भी चेंज होगा। तो आइए देखते हैं। या फिर एक चीज़ और है कि जब भी हम लोग 2D में बात करते हैं, 2D में अगर पेज ले लेते हैं, ठीक है, कोई एक पेज ले लिया, ये पेज ले लिए, ठीक है, अगर इसके तरफ दोनों तरफ से फोर्स लगाएंगे तो ये बीच में ब्रेकआउट हो जाएगा, लेकिन इसके बीच में 2D में ये मतलब इसका थिन इतना बहुत कम होता है कि इसके थिन में चेंजिंग नहीं होता, इतना पतला होता है कि इसका चेंजिंग नहीं हो पाता है। ठीक है ना, इसलिए 2D जब भी हम लोग पेज उसका बात करते हैं तो उसमें नहीं होता एसोसिएट, इसमें बस एक ही तरफ इलोंगेट होगा या फिर कॉम्प्रेस होगा। ठीक है, या फिर एक एग्जांपल लेते हैं, पेन ले लेते हैं, ठीक है ना, तो पेन को अगर हम लोग खींचेंगे, मतलब अगर मान लें हम लोग इसको मतलब दोनों तरफ से फोर्स लगाते हैं, तो सबसे बड़ी बात कि इसका एरिया जो है, ये जो होता है पेन अगर और ज़्यादा खींचेंगे तो ये पतला हो जाएगा, तो इसका एरिया चेंज होगा और इसका लेंथ चेंज होगा। ठीक है ना, तो अगर ये लेंथ चेंज होगा तो इसको एक्स कहेंगे, और जब अगर मान लिए वाई चेंज होगा तो इसी को कहते हैं हम लोग लेटरल सरफेस एरिया। नहीं सुने थे हम लोग कि सरफेस देखते हैं, वैसे ही इसमें भी इसका लेटरल चेंज होता है, उसी को हम लोग कहते हैं कि इसके साथ एसोसिएट दो और चेंज होता है, जो कि हम लोग एक लेटरल बोलते हैं और दूसरा भी मतलब जो होता है वो वॉल्यूमेट्रिक चेंज भी हो जाता है इसमें। ठीक है, तो ये तो हो गया। और शेयर स्ट्रेन के बारे में मैं बताऊंगा। ठीक है ना, और पहली बात कि ये जब तो शेयर स्ट्रेस में क्या होता है, शेयर स्ट्रेस जनरली जो होता है वो ड्यू टू नॉर्मल स्ट्रेस के कारण होता है। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रेस के कारण हम लोग शेयर स्ट्रेन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो शेयर स्ट्रेन को हम लोग या तो फिर फाई से डिनोट करते हैं या फिर ये गामा से। ओके, फाई से करते हैं या फिर गामा से। तो ये क्या करता है शेयर स्ट्रेन, कि कोई भी 2D फिगर ऑफ एनी 3D इमेज, तो मान लेते हैं कोई, ठीक है, कोई मान लेते हैं ये क्यूब है। ओके, तो इसका कोई एक फेस ले लिया, पहला फेस ले लिया हम लोग, मान लेते इसका पहला फेस ले लिया हम लोगों ने, तो पहला फेस लिया। ओके, अगर इसका पहला फेस में अगर हम इधर फोर्स लगाएं, अपने तरफ टुवर्ड अस अगर फोर्स लगाएं, तो इसका जो इमेज वो चेंज होगा वो कुछ इस तरह का चेंज हो जाएगा। सॉरी, ठीक है, कुछ इस तरह से चेंज हो जाएगा। ठीक है, और ये जो एंगल इसके बीच में फॉर्म करेगा उसी को हम लोग गामा कहते हैं या फिर फाई कहते हैं। ठीक है, गामा कहते हैं या फिर फाई कहते हैं, जनरली हम लोग गामा कहते हैं। तो चेंजिंग ऑफ, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, ये शेयर स्ट्रेन में क्या होता है, नॉर्मली डिफिनेशन दे रहा हूँ, ठीक है ना, कि चेंज इन एंगल ऑफ एडजेसेंट साइड। ठीक है ना, इसको हम लोग डिनोट करते हैं जनरली गामा एक्स वाई, गामा वाई जेड या फिर गामा जेड एक्स। मतलब जो फेस हम लोग लेंगे उस फेस को हम लोग यूज करेंगे। अगर मान लिया एक्स वाई का अगर फेस लेंगे तो ये होगा, और तो उसका एंगल चेंज इतना होगा। अगर वाई जेड का मतलब फेस लिया तो ये एंगल होगा, और ये जेड एक्स के लिए एंगल चेंजिंग होगा। तो ये मैंने नॉर्मली डिफिनीशन दिया। अब आता है कि नॉर्मल स्ट्रेन का बहुत सारा पार्ट होता है। ठीक है ना, तो पहले देख लेते हैं कि नॉर्मल स्ट्रेन में क्या क्या आता है। नॉर्मल स्ट्रेन, तो नॉर्मल स्ट्रेन में क्या आता है, ठीक है ना, इसको हम लोग 3 भाग में डिवाइड करते हैं। ठीक है, एक होता है लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ओके, दूसरा डिवाइड करते हैं हम लोग
लेटरल स्ट्रेन, और तीसरा हम लोग जो डिवाइड करते हैं वो होता है वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। ठीक है ना। तो अब देखते हैं कि जब भी हम लोग लेंथ के बारे में डिस्क्राइब करेंगे, ठीक है, तो पहले देख लेते हैं कि मान लेते हैं कोई एक, ये कोई बॉडी है, ठीक है, ठीक है। अब जब इसको हम लोग इधर फोर्स लगाएं और इधर भी फोर्स लगाएं तो इसका जो नेक्स्ट बॉडी डायग्राम होगा कुछ इस तरह से होगा, ये पतला हो जाएगा, थिन हो जाएगा, और ये कुछ इस तरह से होगा, ठीक है। तो जब भी अगर मान लेते पहले इसका एल है, अगर इसका L1 जो चेंज हुआ, ठीक है ना, तो जब हम लोग लेंथ का बात करेंगे और जो चेंज होगा उसी को कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स इन स्ट्रेन इज चेंज, ठीक है ना। जब अगर हम लोग इसका ये इधर फोर्स लगा और फोर्स के डायरेक्शन अगर कोई हम लोगों का चेंज हो रहा तो उसी को कहते हैं हम लोग लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। लेटरल स्ट्रेन किसको कहते हैं कि मान लेते हैं इसका पहले डायमीटर था R1, ठीक है, या फिर D1 लिखते हैं, डायमीटर D1, अब इसका जो डायमीटर हो गया वो D2 हो गया, ठीक है ना। तो इसमें क्या हुआ, D2 जो है वो लेस है D1 से, ठीक है ना। तो हम लोग जब इसका डायमेंशन का बात करते हैं तो हम लोग लेटरल स्ट्रेन यूज करते हैं। तो लेटरल स्ट्रेन क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द फोर्स इन विच बॉडी विल चेंज। तो परपेंडिकुलर ऑफ फोर्स का मतलब क्या हुआ कि फोर्स इधर लग रहा है, फोर्स इधर लग रहा है, लेकिन हम लोग का चेंज किधर हो रहा है, ये परपेंडिकुलर में चेंज हो रहा है ना। हम लोग का फोर्स इधर लग रहा है लेकिन चेंज इसमें हो रहा है, तो हम लोग कहेंगे परपेंडिकुलर, तो उसको हम लोग कहेंगे लेटरल स्ट्रेन। लेकिन अब देखते हैं कि जब वॉल्यूमेट्रिक का बात करते हैं तो वॉल्यूमेट्रिक किसको कहते हैं कि जिस वॉल्यूमेट्रिक में लेटरल का भी चेंज होगा और लॉन्गिट्यूडनल का भी, मतलब इसमें क्या हो रहा है कि लेंथ भी चेंज हो रहा है और इसका डायमेंशन भी चेंज हो रहा है। तो उसी को कहते हैं हम लोग कि इसको जो होता है वो ई लॉन्गिट्यूडनल प्लस 2 डायमेंशनल, ओके, 2E लेटरल, ठीक है ना। और इसी को कहते हैं हम लोग वॉल्यूमेट्रिक, मेट्रिक किसका, ई वॉल्यूमेट्रिक, ओके। तो ये कहने मतलब क्या हुआ कि जब हम लोग ये लेटरल का बात करते, लॉन्गिट्यूडनल का बात करते हैं तो लेंथ का बात करते हैं, जब लेटरल का बात, जब जब हम लोग इसका वो डायमीटर का बात करते हैं तो हम लोग लेटरल स्ट्रेन के बारे में बात करते हैं, और वॉल्यूमेट्रिक में कि मतलब ई लॉन्गिट्यूडनल प्लस 2 इंटू, ठीक है, लेटरल, मतलब लेटरल और लॉन्गिट्यूडनल होगा तब। अब बात यह है कि एक चीज़ इसमें अब देखने वाली है कि ये तीनों को मिलाकर, ठीक है, ये तीनों जो होता है इसको इसको और इसको मिला के जो होता है ना एक कंडीशन बनता है, ठीक है ना, जो डिपेंड करता है नेचर पे, डिपेंड, और यहीं पे डिपेंड ऑन लोड, ठीक है ना। लोड मतलब या फिर फोर्स भी इसको बोल सकते हो, फोर्स, ठीक है ना। तो लोड और फोर्स बोल सकते हैं। तो ये दो प्रकार का यहाँ पे होता है, ठीक है। पहला टेंसाइल स्ट्रेन और दूसरा होता है कंप्रेसिव स्ट्रेन, ठीक है। तो टेंसाइल स्ट्रेन हमेशा पॉजिटिव होता है और कंप्रेसिव स्ट्रेन हमेशा नेगेटिव होता है, ठीक है। तो जब भी लेंथ इंक्रीज होगा, ठीक है ना, तो हाइट और विड्थ डिक्रीज होगा। तो अगर इसमें अगर मानते हैं कि ये इसका लॉन्गिट्यूडनल है तो ये जब भी इंक्रीज होगा, ठीक है ना, तो लेटरल स्ट्रेन हमेशा डिक्रीज होगा। ये इसका रिलेशनशिप होता है, रिलेशनशिप, ठीक है। मतलब अगर ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन अगर इंक्रीज होगा तो लेटरल स्ट्रेन डिक्रीज होगा। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए, ठीक है ना। तो आइए देखते हैं कि लेटरल स्ट्रेन और कंप्रेसिव स्ट्रेन में, ओके। तो एक चीज़ और यहाँ पे पता होना चाहिए हम लोगों को, जब भी हम लोग मानते हैं कोई क्यूब है, ठीक है ना, जब भी हम लोग क्यूब है, ये वॉल्यूमेट्रिक का बता रहा हूँ, सॉरी, वॉल्यूमेट्रिक का मैं देख लेते हैं। वॉल्यूमेट्रिक मान लीजिए कोई क्यूब है, ओके। तो अगर मान लेते हैं
कि इसका अगर कोई एक डायरेक्शन भी अगर पकड़ के अगर मतलब फोर्स लगाते हैं तो इसका तीनों में चेंज होगा, ठीक है, वाई में भी चेंज होगा और जेड में भी चेंज होगा। ये चीज़ आपको पता होना चाहिए। अगर फोर्स में अगर एक तरफ मतलब किसी एक साइड को धर के अगर इसको इंक्रीज करेंगे तो बाकी सब भी चेंज होगा। अब चेंज में या तो फिर डिक्रीज भी हो सकता है या फिर इंक्रीज भी हो सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग आते हैं इसको डिटेल में पढ़ते हैं, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन को, लेटरल स्ट्रेन को और वॉल्यूमेट्रिक को, ठीक है, डिटेल। तो आइए देखते हैं, ये लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन है, लेटरल स्ट्रेन है और वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है। तो पता होना चाहिए, ठीक है ना, कि इसमें जिस तरफ फोर्स लगेगा, जिस तरफ फोर्स लगेगा चेंज भी उसी के डायरेक्शन में होगा। लेकिन लेटरल में क्या होगा, जिधर फोर्स लगेगा उसके परपेंडिकुलर में स्ट्रेन मतलब चेंज होगा, ठीक है, ठीक है। और इसमें किधर भी हो सकता है, मतलब एनी डायरेक्शन, ठीक है। तो एक और चीज़ कि मान लेते हैं ये सिलेंडर है एक, ठीक है। तो इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं कि फोर्स जो है इस डायरेक्शन में लगाएं तो इसका चेंज इधर हो गया, ठीक है। अगर फोर्स इधर लगाएं तो चेंज हुआ, ठीक है ना। पहले D2 था, D1 था, ठीक है। अब ये वाला हो गया D2, ठीक है ना। और ये पहले L था, L1 था, और ये वाला जो हो गया वो L2 हो गया। अब देखिए मैं रिलेशन क्या कर रहा हूँ कि जब भी हम लोग टेंसाइल फोर्स लगाते हैं मतलब पैरेलल टू द एक्सिस, मान लो इसका एक्सिस किधर है, मतलब फोर्स इधर लग रहा है तो इसका एक्सिस इधर है, ठीक है ना। तो अगर यहाँ पे टेंसाइल फोर्स लगाते हैं, टेंसाइल फोर्स लगा रहा हूँ तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है ना। तो टेंसाइल फोर्स जब भी लगाएंगे, ठीक है ना, तो लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेस जो होगा, लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन जो होगा वो हमेशा पॉजिटिव होगा, ठीक है ना। तो एक और चीज़ यहाँ पे लिख सकते हैं, स्ट्रेन प्रोड्यूस along the axis is called longitudinal strain, ठीक है। तो एक और चीज़ यहाँ पे देखने वाली बात ये है कि ये जब टेंसाइल फोर्स लगाएं तो पॉजिटिव हुआ, लेकिन जब कंप्रेसिव फोर्स लगाएंगे, ठीक है ना, तो कंप्रेस करने का मतलब अगर मान लीजिए ये पहले था इस तरह का, ठीक है, तो अब जो इसका इमेज बनेगा वो किस तरह का बनेगा, मतलब कंप्रेस किया, इसको दबाएं हम लोग, मतलब अगर ये लंबा था इसको दबाएं तो और छोटा होगा तो ये वाला चीज़ फैल जाएगा। तो मान लेते हैं इसका D2 है और ये वाला पार्ट D1 है। तो इसमें क्या है कि D2 जो है बड़ा है किससे, D1 से, ओके। तो यहाँ पे देखने वाली चीज़ ये है कि ये D1 है, ये देखने वाली चीज़ ये है कि इसमें जो है डायमीटर जो है बड़ा हो जा रहा है। तो अगर देखते हैं, ठीक है ना, तो हम लोगों के पास क्या है, E इक्वल टू क्या होता है, ठीक है ना, चेंज इन लेंथ बाई लेंथ। चेंज इन लेंथ कितना है, L2 प्लस L1, ठीक है। तो अगर मान लेते हैं कि L2 जो है इसका ज़्यादा है, बड़ा है, L1 जो है छोटा है, बाई L हो गया, तो ये पार्ट जो है निगेटिव हो रहा है, तो इसका E जो होगा वो निगेटिव होगा कंप्रेसिव में। क्यों हो रहा है पता है ना, कि मान लेते हैं ये हो गया L2, ठीक है, और ये वाला पार्ट है L1। तो यहाँ पे क्या है, L2 जो है माइनस कर रहा है L1 से, तो मतलब घट जाएगा ना, तो नेगेटिव बचेगा, तो ये इसका E निगेटिव होगा। कब, जब एक कंप्रेसिव होगा, ठीक है, कंप्रेसिव होगा तो E निगेटिव होगा। जब कंप्रेसिव टेंसाइल फोर्स लगाएंगे तो यहाँ पे E जो है वो पॉजिटिव होगा, ठीक है। अब वही चीज़ जस्ट इसका उल्टा जो होता है वो इसमें हो जाता है, ठीक है ना। लेटरल में क्या हो जाता है, स्ट्रेन विल चेंज एसोसिएट विथ डायमेंशन चेंज इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, ठीक है। तो इसमें क्या था कि जब भी हम लोग ये कर रहे थे लेटरल स्ट्रेन में बात करते, तो लेटरल स्ट्रेन में सिर्फ इसका बात करते हैं, ठीक है ना। तो लेटरल स्ट्रेन में मान लिया अगर कंप्रेस करते हैं तो इसमें उल्टा क्या हो जाता है कि जब भी हम लोग लेटरल स्ट्रेन का बात करते हैं लेटरल स्ट्रेन में, तो इसका भी क्या होगा, एक पॉजिटिव होगा एक
निगेटिव और पॉजिटिव कब होगा? तो इसमें क्या था कि जब हम लोग ये टेंसाइल फोर्स ले रहे थे तब क्या हो रहा था कि टेंसाइल फोर्स अगर ले रहे थे तो इसमें क्या हो रहा था, पॉजिटिव हो रहा था। लेकिन जब भी अब यहाँ पे टेंसाइल फोर्स लेंगे तो ये निगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे लेटरल इन्वर्सन में जस्ट उल्टा हो जाता है। और जब हम लोग कॉम्प्रेसिव लेंगे, कॉम्प्रेसिव होंगे तब ये ज़्यादा होगा। क्यों? और क्या, अगर कॉम्प्रेसिव लेंगे तो लेटरल इंक्रीज कर रहा है, जब इंक्रीज होगा तो पॉजिटिव होगा। लेटरल में क्या होता है कि लेटरल में अगर कंप्रेस कर रहा है तो ये D2 बड़ा हो जा रहा है तो ये इंक्रीज करेगा, लेकिन इसका लंबाई जो मतलब लेंथ जो छोटा हो जा रहा है तो मतलब ये निगेटिव होगा। टेंसाइल फोर्स और ये कंप्रेसिव फोर्स क्यों हो रहा है? तो कि देख लो, इसमें देख लेते हैं। तो इसमें क्या है, ये वाला पार्ट में देखते हैं। L1 जो है वो छोटा है किससे? L2 से। तो डेल L जो है वो निगेटिव हो गया। और यहाँ पे देख लो D2 जो है D1 से बड़ा है, सॉरी छोटा है, सॉरी D2 जो है छोटा नहीं है, बड़ा है। इसमें देख लो D2 जो है वो D1 से बड़ा है, ठीक है। तो जब D2 D1 से बड़ा है तो ये कब का केस है? जब कंप्रेस कर रहे हैं, कंप्रेस कर रहे तो D2 बड़ा हो रहा है, तो D2 बड़ा है D1 से, तो ये वाला पार्ट कितना हो गया? कॉम्प्रेसिव का। लेकिन जब हम लोग L1 जो है बड़ा है किससे? L2 से, ठीक है। तो देख लेते हैं कि L1 बड़ा है कब? L2 से, ठीक है। तो L1 बड़ा है यहाँ पे L2 से, L1 ये है और L2 ये है, तो L1 जो है बड़ा है, ठीक है। तो डेल L जो है यहाँ पे क्या हो जाएगा? वो पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे डेल D जो है वो क्या हो रहा है? निगेटिव हो रहा है, ठीक है। तो अगर डेल D अगर निगेटिव होगा, देख लेते हैं, अगर ये वाला पार्ट में देख लो तो कि ये टेंसाइल में बात करेंगे तो इसका बात करेंगे, कॉम्प्रेसिव में इसका बात करेंगे, तो हम लोग टेंसाइल ले रहे हैं। तो टेंसाइल में क्या हो रहा है, सॉरी ये वाला पार्ट नहीं देखते हैं। टेंसाइल में क्या हो रहा है? डायमीटर जो है वो घट रहा है। D1 पहले बड़ा था, D2 छोटा हो गया, ठीक है। तो D1 जो है बड़ा है किससे? D2 से, ठीक है। D1 बड़ा है D2 से, मतलब ये निगेटिव हो रहा है। और जब अगर डेल L देख लेते हैं, यहाँ पे डेल D देखेंगे तो डेल D क्या होगा? D2 माइनस D1 बाई D1 बाई ये कितना हो जाएगा? D1। और D1 D2 माइनस D1 कितना है? निगेटिव हो रहा है। D1 बड़ा है और D2 छोटा है, ठीक है ना। D2 छोटा है, D1 बड़ा है, ठीक है ना। तो इसमें क्या करेंगे? ये निगेटिव हो जाएगा। तो समझ में आया कि जब हम लोग कंप्रेसिव लेते हैं, ठीक है ना, तो डायमीटर देखिए D1 जो है इसमें छोटा है किससे? D2 से, सॉरी यहाँ पे था, यहाँ पे D2 जो है वो बड़ा है किससे? D1 से, ठीक है। लेकिन जब हम लोग टेंसाइल का बात करें, ये केस किसका है? जब कॉम्प्रेसिव का बात कर रहे हैं। और ये केस किसका है? जब हम लोग टेंसाइल का बात कर रहे हैं। तो टेंसाइल में क्या होगा? D1 बड़ा है D2 से और इसमें D2 बड़ा है D1 से, ठीक है ना। तो कॉम्प्रेसिव में देख लो, तो कॉम्प्रेसिव में क्या हो जाएगा? ये जो होगा पॉजिटिव हो जाएगा और टेंसाइल में ये निगेटिव हो जाएगा। लेकिन जब हम लोग वॉल्यूमेट्री का बात करते हैं, ठीक है ना, तो वॉल्यूमेट्री में कुछ नहीं है, बस सिंपल से बात है कि इसका किसी भी एंगल में अगर फोर्स लगाएंगे, ठीक है ना, तो चेंज होगा। अगर मान लीजिए चेंज होकर किस तरह का बन जा रहा है? थोड़ा बड़ा बन रहा है, थोड़ा बड़ा बन गया ये, ठीक है ना। तो अगर ये मान लिया इसका चेंज हुआ, ठीक है ना, तो अगर ये वाला पार्ट को लेके अगर हम लोग बाहर खींचते हैं तो ये वाला बाहर आ गया, ठीक है। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या कहता है? वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या कहता है कि, सॉरी, लॉन्गिट्यूडनल प्लस 2 इंटू लेटरल स्ट्रेन, ठीक है। तो ये चीज़ तो हम लोगों को पता है, तो ये क्या हो जाता है, ठीक है ना। तो एक और चीज़ कि इसमें जो चेंज होगा वो ई एक्स में तो चेंज होगा ही, लेकिन ई वाई में भी चेंज होगा प्लस ई जेड में भी चेंज होगा। ये चीज़ यहाँ पे देखने वाली बात है। ये तब का बात है जब हम लोग क्यूब का बात लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे रेक्टेंगुलर का बात लेते हैं, तो यहाँ पे ई भी इक्वल टू क्या हो जाएगा कि डेल, सॉरी, डेल एल बाई एल, या फिर इसको ये भी लिख सकते हो, ट्रेंगल वाला डेल भी लिख सकते हो, डेल एल बाई एल, या फिर डेल बी बाई बी, या फिर इसको लिख सकते हो डेल एच बाई एच, लिख सकते हो ना। क्योंकि अगर मान लेते हैं कि लेंथ में चेंज हो रहा है तो लेंथ होगा, ब्रेथ में चेंज होगा तो ब्रेथ होगा, और हाइट में चेंज होगा तो हाइट में चेंज होगा, ठीक है ना। ये था वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। लेकिन अब इसमें दो केस हम लोग को पढ़ना है। एक पढ़ना है
दो केस पढ़ना है इसमें हम लोगों को, ठीक है। वॉल्यूमेट्रिक में हम लोग को दो केस पढ़ना है। पहला पढ़ना है सिलेंड्रिकल में, ठीक है। दूसरा पढ़ना है हम लोगों को स्फेरिकल में, ठीक है। तो आइए देखते हैं स्फेरिकल में और सिलेंड्रिकल में। तो सिलेंड्रिकल में आते हैं तो वॉल्यूम इसका कितना हो जाता है, π/4 d² h, ठीक है, ये होता है ना। तो आइए अब देखते हैं, मान लेते हैं ये है, तो इसका डिफ्रेंशिएट किए तो डेल v इक्वल टू क्या हो जाएगा, π/4 बाहर आ गया, तो ये बचा 2d डेल d इंटू एच प्लस d² डेल h को डिफ्रेंशिएट किया यहाँ पे, और ये डी मतलब ये इसको तो दो आगे आ गया, केवल d बचा, और ये डेल d का डिफ्रेंशिएशन। अब क्या किए कि डेल d जो है, अब जो हम लोग करेंगे डेल v/v ओरिजिनल वैल्यू से डिवाइड कर देंगे इसको, तो π/4 कैंसिल हो जाएगा, तो बचेगा क्या 2 इंटू ये d² से d² खत्म, तो एक बचा, तो डेल d/d प्लस डेल h/h। मतलब क्या हुआ कि वॉल्यूम चेंज कब हुआ, जब हम लोग डेल डी जो था या क्या यहाँ पर क्या था, डायमीटर का बात कर रहा था, मतलब डायमीटर मतलब वो ये क्या बोलते हैं इसको, लेटरल का बात कर रहा था, लेटरल स्ट्रेन का बात कर रहा था। आज जब हम लोग एच बात कर रहे थे, मतलब वो लेंथ का बात कर रहे थे, तो लेंथ यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, लॉन्गिट्यूडनल, ठीक है ना। तो आ गया ना, आखिर वही चीज़ जो हम लोग लिखा था वो प्रूफ कर दिया, ठीक है। अब आते हैं स्फेरिकल में। तो स्फेरिकल में अगर यूज करेंगे तो वॉल्यूम इसका कितना होता है, π/6 d³, तो डेल v इक्वल टू कितना हो जाएगा, π/6 बाहर आ गया, और ये जो बचा वो 3d² इंटू डेल d, यही बच गया। अब क्या करते हैं कि डेल v/v डिवाइड करते हैं, तो π/6 कैंसिल, d² से d² कैंसिल, नीचे केवल d बच जाएगा, ठीक है। तो 3 इंटू डेल d/d। ये जब हम लोग स्फेरिकल का बात करेंगे तो इसका वॉल्यूम चेंज कितना होगा, डेल 3 इंटू डेल d/d। लेकिन जब हम लोग सिलेंड्रिकल का बात करेंगे तो ये आता है कि चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू 2 इंटू लेटरल स्ट्रेन प्लस लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन। ये था वॉल्यूमेट्रिक। थैंक यू सो मच, और हम लोग स्ट्रेस पार्ट मतलब अगला लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। थैंक यू।